हेलो। देखिए, फिर मैं आज आप लोग को मोटिवेशनल सीरीज़, मोटिवेशनल तथ्य, मोटिवेशनल आइटम देने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं थोड़ा आप लोग से भी बात कर लेता हूँ। जो मेरे कमेंट्स में नाम आ रहे हैं मैं उनसे बात करूँगा। बाकी मैं कह रहा हूँ कि भाई नाम आएंगे तब तो मैं बात करूँगा। जैसे डॉक्टर साहब श्री गणेश गुप्ता जी, मिसेस माधवी जी, और सौरभ कुमार जी, भोला भोजपुरिया जी, आशुतोष कुमार जी, रोशन कुमार, और भी बहुत से नाम हैं जिसका मैं लिस्ट बनाया नहीं हो। और आप सबको जितने कमेंट्स करते हैं सबको आपको मेरे तरफ से वेरी वेरी थैंक यू। ड्यू टू यू आर ट्राइंग टू इंस्पायर मी, क्योंकि आप मुझे इंस्पायर करने की कोशिश या प्रयास। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो एजुकेशनल मैं दे रहा हूँ, जो इंग्लिश पॉइंट, जो इंग्लिश पढ़ानी है मुझे, वो तो स्टूडेंट लोग, आप लोग इसको बेहतर ढंग से स्टडी कीजिए। और जो मोटिवेशनल दे रहा हूँ, जो घर में माता पिता हैं, दादी दादा लोग हैं, या फ्रेंड अपने नाना, जहाँ भी, थोड़ा इसको भी, क्योंकि ये सब कुछ शिक्षाप्रद हैं। ये इसको प्रेरक प्रसंग, प्रेरक तत्व, इट इज़ कॉल्ड ए मोटिवेशनल इंस्पिरेशन, तो जिसमें कि सब ज्ञान की बातें। तो देखिए, मैं आप लोग को जो अभी मोटिवेशनल देने जा रहा हूँ, एक ऐसी विडंबना, कैसी बात है कि थोड़ा इंटरेस्टेड भी है, लेकिन इंटरेस्टेड के साथ साथ इसमें ज्ञान की बातें भी हैं कि हर चीज़ दो तरह की होती है। दो तरह कैसे होती है इस कहानी से, कहानी नहीं, जो मैं मोटिवेशनल दे रहा हूँ, देता हूँ, वो सब सत्य है। लेकिन अगर कोई फ्यूचर बनाने की बात है, जो रास्ता है, गाइड, वो तो थेसिस है, तो सत्य बात है, जो कि कुछ दिया, जैसे दूध और खून, सफ़र, अमेरिका का परमाणु हमला, एंड देयर आर सो ऑन मोटिवेशनल मैटर्स। तो देखिए, आज का जो टॉपिक्स है, आज का टॉपिक्स है कि आप कौन हैं। आप कौन हैं? आप मीन्स आप नहीं, कि मैं नहीं। हु इज़ दिस, हु इज़ दैट। ये किनको, किसने कहा या किसने कही, बट वाई, क्यों कहा या क्यों कही, या किनको कही। जो एक तथ्य, सच्ची बात आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि मैं तो जो भी चीज़ दिया हूँ सब सुपर हिट आइटम है, लेकिन मैं वीडियो जो हाईलाइट नहीं है, कोई ऐसा कोई अलूल जलूल इसे बातें नहीं, मैं तो एजुकेशनल है और मोटिवेशनल है। कि इसको, जैसे कि आज का अनिरुद्ध महाराज जी और कैसे कैसे लोग जो दे रहे हैं, खान साहब दे रहे हैं, वो लोग अपने हाईलाइट, तो मैं तो अभी शुरू किया हूँ। लेकिन मैं आप लोग से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग जहाँ तक हो मेरे वीडियोज़ को बढ़ाइए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, और मुझे इंस्पायर कीजिए, मुझे प्रेरणा दीजिए, मुझे उत्साहित कीजिए, ताकि मैं इससे उत्साहित होकर फिर मैं आप लोगों की ऐसी तरह की तथ्य और बातें देता रहूं। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि ज़रूर मेरे वीडियोज़ में आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। तो आप कौन हैं? अब इस बात को मैं कहानी नहीं, इस बात को मैं शुरू कर रहा हूं कि होता क्या है कि एक समय की बात है, राजा भोज और कविवर माघ कवि और राजा भोज एक समय नगर भ्रमण के लिए निकले, भेष बदलकर। क्योंकि राजा के भेष में जाएंगे सब लोग, जनता प्रजा डर जाएगी, राजा साहब आ रहे हैं। तो ये लोग अपना भेष बदलकर नगर भ्रमण को निकले। नगर भ्रमण करते करते, घूमते घूमते इन लोगों को शाम हो जाती है। कौन कौन थे? राजा भोज थे और कविवर माघ थे। जब शाम के समय जब ये लोग लौट रहे हैं अपने नगर को, राजधानी को, नगर तो घूम ही रहे थे, राजधानी को, तो उस रास्ते से, जिस रास्ते से आ रहे थे, वो रास्ता एक जगह ऐसे रास्ते पर मिलती है जहाँ से एक रास्ता इधर जाती है, एक रास्ता इधर जाती है। अब दोनों जो है पशु पेश में पड़ गए कि भाई मैं किस रास्ते से जाऊं कि अपनी राजधानी पहुंच जाऊंगा। उनकी राजधानी उज्जैन थी, कि किस रास्ते से जाऊं। अब दोनों के दोनों, क्योंकि ये लोग तो जानते हैं, बड़े लोग तो उतना तो किसी गाइड पर निकलते चलते हैं। तब तक सामने खड़े होकर सोच रहे थे, सामने देखते एक झोपड़ी है, और भी देखते हैं कि झोपड़ी के पास एक बुढ़िया खड़ी है। तो आप भी कहीं जाते आते होंगे
तो कहीं का पूछना होगा आता पता या फलना किसी व्यक्ति का नाम, तो किसी को खोजते होइएगा ज़रूर, ये भाई तो देख कर पूछिएगा भाई फलना आदमी क्या फलना। तो उस बुढ़िया को देखते हैं, तो दोनों उस बुढ़िया के पास जाते हैं और राजा भोज कहते हैं, री बुढ़िया, री बुढ़िया, ये रास्ता जाता किधर को है। सवाल राजा भोज का यही था, री बुढ़िया ये रास्ता जाता किधर को है। तो बुढ़िया क्या जवाब देती है, सुनिए, ये रास्ता जाता नहीं है, इस रास्ते पर राही जाते हैं। हम भी अभी देखिए, रास्ता तो जहाँ है वहाँ बन के पड़ा हुआ है, उस वक्त जाता क्या है भाई, कौन जाते हैं, तो राही यात्री हम और आप जाते हैं और चलकर अपने मंजिल पर पहुँचते हैं। तो सिर्फ यही बुढ़िया जवाब देती है कि रास्ता जाता कहीं नहीं है, इस पर राही जाते हैं। मगर आप लोग हैं कौन। बुढ़िया कहती हैं, आप लोग हैं कौन, देखिए ये आ गया, आप लोग, आप कौन हैं। तब राजा भोज क्या जवाब देते हैं कि हम लोग यात्री हैं। राजा भोज क्या जवाब देते हैं कि हम लोग यात्री हैं, क्योंकि भेष तो बदले हुए थे, वहाँ तो बता नहीं रहे, बताना था नहीं उनको। तो बुढ़िया इस पर क्या कहती है कि आप लोग यात्री हैं। अरे भाई यात्री दो ही हो हैं, यात्री दो ही हैं, एक सूरज है तथा एक चंद्रमा है। सूरज समय से निकलकर समय पर अस्त होकर चांद भी रात को यही यात्रा करते रहते, यात्री है कहाँ। यात्री दो हैं, एक सूरज और एक चांद है, फिर आप हैं कौन। तब फिर राजा भोज क्या कहते हैं, हम लोग अतिथि हैं, हम लोग अतिथि मेहमान हैं। तो इस पर बुढ़िया क्या कहती है, अरे भैया अतिथि दो ही होते हैं, एक धन और एक यौवन। धन कब, अतिथि माने क्या, जो मेहमान जो बिना तिथि का बिना दिन दिया जाता है। तो धन और यौवन जवानी किसी को कब आएगी पता है, अब बता सकते हैं, बता सकते हैं तो कमेंट कीजिए मेरे चैनल पे। धन कब किसको मिल जाएगी। एक गरीब से गरीब व्यक्ति है, लॉटरी लग गई, हो गया धनवान, अभी मेहनत करके क्रिकेटर बन रहे हैं, एक्टर बन रहे हैं, लीडर बन रहे हैं, संजोग मिला, चांस मिला और उसी वक्त रातों रात अखबार में छाकर रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो धन और यौवन ये अतिथि हैं, फिर आप हैं कौन। बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको, ध्यान सुनिएगा। तो फिर राजा भोज क्या कहते हैं, हम राजा हैं। राजा भोज कहते हैं हम राजा हैं। तो बुढ़िया क्या कहती है, सुनिए, राजा दो ही हैं, एक इंद्र तथा यम। एक इंद्र है और दूसरा यम है, फिर आप हैं कौन। तब फिर राजा भोज क्या कहते हैं, हम क्षमावंत हैं, हम क्षमावंत हैं। बुढ़िया क्या कहती है, क्षमावंत भी दो ही होते हैं, कौन कौन, एक पृथ्वी एवं नारी, पृथ्वी एवं नारी, क्षमावंत दो ही हैं। नारी कोई भी क्षमा कर रहे महिला है। फिर तब राय साहब तो कहती है बुढ़िया कि क्षमावंत तो एक पृथ्वी एक नारी है, फिर आप हैं कौन। तो फिर राय साहब कहते हैं हम परदेशी हैं, हम परदेशी हैं। तो क्या कहते हैं, परदेशी दो हैं, एक जीव एवं वृक्ष पर्ण, जीव एवं वृक्ष पर्ण, परदेशी तो दो ही हैं। फिर राय साहब कहते हैं, बुढ़िया कहते हैं भाई इसमें से आप लोग कुछ नहीं, सब बताते जा रहे हैं। फिर राय साहब क्या कहते हैं, हम गरीब हैं। राय साहब कहते हैं हम गरीब हैं। तो फिर बुढ़िया क्या कहती है, गरीब दो ही होती है, दो ही होते हैं गरीब, एक बकरी और एक लड़की। बकरी जब चाहिए, खस्सी का मीट खाना है, बकरे का मीट खाना हलाल कर दीजिए, गरीब हो ना हो, कुछ साथ देने वाला नहीं, खुद वहाँ खड़ा है ग्राहक, ए भाई जल्दी इसको मारो, सफाई करो, 1 किलो 2 किलो मीट लेकर जाएं। एक लड़की, जिस खूंटे में गाय की तरह बांध दीजिए, उसी खूंटे में ज़िंदगी जीवन बसर गुजारनी है, बशर्ते कि जिस घर में आप बेटी का शादी किए हैं, जिस लड़के से किए हैं, क्या थी, क्या कहने का मतलब कि गारंटी है कि वो लड़का बढ़िया शुद्ध है या उस घर परिवार के सास ससुर। तो ही तो बेचारी गरीब ही ना है लड़की, वो चाहे किसी की भी लड़की हो।
लड़की का असली भाग्य जीवन, उसकी शादी जब मांग में सिंदूर पड़ता है तब उसका असली भाग्य और जीवन लिखा जाता है कि जिस घर में जा रही है उस घर का हर व्यक्ति किस चरित्र का है। उसका पति से लेकर ससुर से लेकर सास से लेकर ननद से जेष्ठानी से लेकर, और ये प्रभाव उस लड़की पर पड़ता है। लेकिन दिल में क्या है, गैया के समान बेटी घर में रखा लो, एक खूंटवा से दूजे खूंटवा बनाए लो। खैर ये तो बात अलग की है, हम लोग यहाँ पर हैं। अंत में जो है कि राजा साहब जब खींच जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जैसे जैसे बोलते गए हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, और उस बुढ़िया ने जवाब देकर काटते चली गई। जैसे कि बोले हम यात्री हैं, तो क्या कहते हैं, यात्री दो ही हैं, सूरज चांद। फिर क्या बोलते हैं, हम अतिथि हैं। अतिथि दो ही हैं, धन और यौवन। खुद आप लोग बताइए सब है कि नहीं है, धन और यौवन। जो अंत में आकर कहते हैं कि हम गरीब हैं, तो गरीब कौन है, बकरी और लड़की है। लेकिन जब राय साहब खींच गए, तावले हो गए, गुस्से में हो गए, जब परिचय दिए नहीं थे असली, तब कहते हैं अरे बुढ़िया हम हार गए, तुमसे जवाब सवाल नहीं करेंगे। तो बुढ़िया क्या कहती है कि हारने वाले भी दो ही हैं, दो ही होते हैं, हारने वाले भी दो ही होते हैं। एक होते हैं कौन, एक होते हैं कर्जदार, जो कर्जा किसी का लिया हो, कर्जा लिया है, ऋण लिया है। एक वो हारने वाला होता है कर्जदार, जो महाजन ने दिया है पैसा, कोई भी कर्म कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बोल सकता है, उसका सर झुका रहता है। और दूसरा कौन है, वधू पिता। वधू पिता मतलब कन्या, दुल्हन और लड़की का पिता। ये लोग हारे हुए रहते हैं। लड़का वाला कितना नाचना चाहता है, हमको ये चाहिए दहेज में, वो चाहिए दहेज में, वो चाहिए दहेज में। तो बताइए जितनी बातें इस बुढ़िया ने जवाब दी, इसमें क्या गलत बात है कि हम हार गए। तो हारने वाले भी दो होते हैं, एक कर्जदार कभी सर उठाकर बात नहीं कर सकता, चाहे कितना भी हो, कोई सर उसका झुका ही रहेगा, जिस तरह से वधू पिता लड़की का पिता का झुका रहता है। तब जाकर बुढ़िया कहती है सुनिए आप लोग हैं कौन, मैं जानती हूँ, आप हैं राजा भोज, आप हैं राजा भोज, और जो आपके साथ हैं एक कविवर माघ हैं। और समझिए बुढ़िया तो पहचान चुकी थी। अब वो रहस्य वो खोलती है कि आप हैं राजा भोज और हैं कविवर माघ। और सुनिए यही रास्ता आपको उज्जैन लेकर जाएगी, कृपया करके आप लोग इसी रास्ते चले जाइए, आप अपनी राजधानी उज्जैन चले जाइएगा। तो आप बताइए, इसमें हर चीज़ को दो बातें बताई उस बुढ़िया ने। यात्री दो ही हैं, सूरज और चांद। अतिथि दो ही हैं, धन और यौवन। कब किसके ऊपर धनों की वर्षा हो जाए, कब किसके जवानी यौवन बढ़ जाए। इसलिए बहुत एक इंस्पिरेशन थिंकिंग है। और ये सब जो मैंने कह दिया प्रेरक प्रसंग है, तो मेरी मन गढ़ंत कहानी ये नहीं। इसको अमल कीजिए। इसके बाद एक और मैं वीडियो कल देने जा रहा हूँ, उसका मैं शीर्षक बता देता हूँ कि क्या देना चाहिए। इस वीडियो में, अगले वीडियो में देखिएगा। और मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियोज़ को बढ़ाइए, क्या कहते हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जहाँ तक हो विश यू गुड लक। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।